और चलिए सीधे भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर महात्मा गांधी कुष्ठाश्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मेरा जन्मदिन था। मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवाधाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में, और ख़ास करके ये ऐसी बीमारी है जो एक तरह से लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी इससे भी कई सारी चीज़ें भविष्य में अगली पीढ़ी जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे कई डर मिटाने की ज़रूरत भी, और ऐसे सब कष्ट में हमको अपनाने की ज़रूरत भी। मेरी अपनी ओर से कुष्ठ सेवाधाम के सारे संस्थापकों को, संचालकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं यहाँ के बाद उज्जैन और गौशाला आगर भी जा रहा हूँ, जहाँ गौमाताओं की सेवा करने के बाद एक और सुधीर भाई का आश्रम है, जहाँ पर इसी प्रकार से निराश्रित या घर से शारीरिक रूप से कष्ट से कई कारण से घर में भी जिनको रख नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ उस आश्रम में रखें, उनके बीच में अपना जन्मदिन मनाऊँगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने संभाग में औद्योगिकरण की दृष्टि से उद्योगों की भूमि पूजन की सिलसिले की कड़ी एक ग्वालियर चंबल में की है, जहां हमने 7 इंडस्ट्रियों का ग्वालियर के लिए, एक भिंड का, और 11 इंडस्ट्रियां हमने मुरैना की भूमि पूजन की थी। आज मैं 25 इंडस्ट्रियों का उज्जैन और उज्जैन संभाग की भूमि पूजन करने जा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को साथ लेकर के मध्य प्रदेश विकास के इस पथ पे लगातार आगे चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबसे आह्वान है कि आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा का संकल्प लें, विरासत पे गर्व करें, और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जन्मदिन के खास मौके पर वृद्धजनों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और जिस सरल सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ये तस्वीरें उसी की बानगी। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन आज बड़े शोर शोर से, जहां तक बात करें, राजधानी भोपाल में मनाया गया। सुबह 9 बजे से वो अपने मुख्यमंत्री निवास में लोगों से मिल रहे थे, आम लोगों से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे। मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, और लगातार वे बधाई सुबह से ही स्वीकार कर रहे थे। हालांकि आज उनका उज्जैन जाने का कार्यक्रम भी था, तो मुख्यमंत्री निवास में लगभग 2 से ढाई घंटे जन्मदिन की बधाई स्वीकार करने के बाद जब मुख्यमंत्री निकले तो भोपाल के व्यस्ततम रेत घाट तिराया है, वहां पे उनका एक जोरदार मंच लगा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, उन्हें हनुमान जी जो गदा पकड़ते हैं वो गदा भेंट किया। और इसके बाद वे कुष्ठ आश्रम पहुंचे, गांधी नगर में, भोपाल में, जो कुष्ठ रोगियों को जहां इलाज होता है, और वहां उन्होंने उनका स्वागत किया, कुष्ठ रोगियों का, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें भोजन करवाया। और इस तरह वे भोपाल में आज अपना जन्मदिन मना के अब उज्जैन की तरफ रवाना हुए। वो उज्जैन जाएंगे, गौ अभ्यारण्य में जन्मदिन मनाएंगे, और उज्जैन में ही कई योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने जन्मदिवस के दिन ही करेंगे। मालवा के कार्यक्रम की बात करें तो वहां पर गौशाला भी पहुंचने वाले हैं, यानी कि एक बेहद सार्थक संदेश आज अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। उज्जैन के लिए तो बड़ा दिन हो ही जाता है, क्योंकि कई विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में जहां विकास कार्यों की सौगात देंगे, वहीं वे सुसनेर गौ अभ्यारण्य भी पहुंचेंगे और गौ माता की सेवा करके प्रण लेंगे कि उनके प्रदेश में गौ माता सुरक्षित रहे, गायों का संवर्धन हो, और गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारी प्रयास हैं उसके साथ जनता भी जुड़े। और गौ माता को चूंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पवित्र समझा जाता है, तो आज उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना जन्मदिन अन्य जगह पे तो मनाएंगे, लेकिन गौ अभ्यारण्य में गौ माता के बीच उनका विशेष पूजा करके भी अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो सुसनेर वे पहुंचेंगे अब से कुछ घंटे बाद,
लगभग और गौ सेवा करके अपना जन्मदिन मनाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद खास कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर होने। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।